Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second test series. जो बेटा हमने पिछली जो टेस्ट सीरीज़ की थी, टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट, उसके अंदर हमने जो चैप्टर हैं वो 7 के साथ कंप्लीट है वो कर लिए थे वर्ल्ड वाली बुक के। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट मुझे देखने को मिले और उन्होंने कहा कि सर आप एक चैप्टर या फिर 2 चैप्टर के ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेके आएँ। तो इसीलिए मैं 1 या 2 चैप्टर के ही जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो है वो समझ आएगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, और ये आपकी बोर्ड के अंदर काफ़ी हेल्प भी करेंगे बेटा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं और ये 30 मार्क्स का होगा, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये जो टेस्ट है वो 30 मार्क्स का है, आप खुद देख सकते हैं कितनी देर इसके लिए जो टाइम आपको दिया जाता है वो 45 मिनट है वो दिया जाता है। चैप्टर फर्स्ट एंड जो सेकंड है वो है जो वर्ल्ड वाली जो बुक है हमारी फर्स्ट, उससे ये लिया गया है। तो सेक्शन जो 1 है ये है 1 मार्क्स के, इसके अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो है 1 मार्क्स के और इसमें आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा। चलिए आशा करता हूँ कि आप आसानी से इनको करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमन ज्योग्राफी, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू रेटजेल। रेटजेल के अकॉर्डिंग आपको जो डेफिनेशन है वो बतानी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या है। ये आपने अलग से पढ़ी भी होगी। ये पहला क्वेश्चन था जो आपने देखा। अब जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, ये एक डेफिनेशन दे रखी है। यहाँ पे मैन आएगा बेटा, ये यहाँ पे वुमेन है वो गलत लिखा गया है, यहाँ पे मैन आएगा। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और कार्यशील मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा है वो दी गई थी, ये आपको बताना है। तो ये जो डेफिनेशन दी गई थी वो एलन सेपल के अनुसार दी गई थी। ऑप्शन डी है ये, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म की जो स्थापना है या मैं कहूँ कि संस्थापक है वो कौन है। तो इनमें से आपको सभी को पता है वो ग्रिफिथ टेलर हैं, तो इनमें ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्टिनेंट दैट हैज़ द लोवेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए बेटा इसमें लोवेस्ट ग्रोथ रेट है वो पूछी गई है, जबकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में हाईएस्ट दे रखी है। जब आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसको देखोगे तो उसके अंदर हाईएस्ट दे रखी है। हाईएस्ट आपसे यदि पूछ लिया जाए तो इसका जो आंसर है वो आता अफ्रीका। यदि हाईएस्ट आपसे पूछ लिया जाता तो इसका आंसर है वो अफ्रीका आता। अब इसका जो आंसर है वो है यूरोप। यूरोप इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है आपको मैं आसानी से समझा देता हूँ। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, बर्थ माइनस डेथ इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट। जो भी आएगा वो नेचुरल ग्रोथ रेट ही हमें देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा। क्रूड बर्थ रेट, औसत जन्म दर क्या होता है कि 1000 बच्चों पर, एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया है, एक साल में 1000 बच्चों ने लिया है, तो उस पर जितने भी जो जीवित बच्चे हैं उनकी संख्या कहलाती है औसत जन्म दर। देखिए एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया, एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उस पर जितने जीवित बच्चे हैं उन जीवित बच्चों को हम कहते हैं औसत जन्म दर। आशा करता हूँ क्लियर हुआ होगा बेटा ये क्वेश्चन भी आपको। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन, आप्रवास और उत्प्रवास। इमाइग्रेशन क्या होता है, आप्रवास क्या होता है, जब हम एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं तो दूसरे स्थान के लिए हमने क्या किया, ए प्लेस को छोड़कर हम कहीं बी प्लेस पे गए, तो अकॉर्डिंग टू द बी प्लेस इज इक्वल टू अप्रवास, मतलब आप्रवास या इमाइग्रेशन। और इमाइग्रेशन क्या होता है,
देखिए इनके अनुसार तो क्या होगा, वो ई माइग्रेशन होगा, और इसके अकॉर्डिंग वो इमाइग्रेशन होगा। सॉरी, ई माइग्रेशन, यहाँ पे ई माइग्रेशन आएगा और यहाँ पे इमाइग्रेशन आएगा। यदि आपको फिर भी डाउट लगती है तो आप हमारी जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं, हमने आसानी से इनको अलग अलग से समझा रखा है बेटा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या कह रहा है हमारा, हु रिमार्क्ड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एशिया, इनमें से किसने एशिया की जनसंख्या पर टिप्पणी की है। तो आपने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा होगा, जॉर्ज बी क्रेसी ने जो एशियाई पॉपुलेशन है उस पर टिप्पणी है वो की है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सेक्शन बी का, और सेक्शन बी है वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या पूछा गया है, नेचर एंड ह्यूमन आर इंस्पिरिएबल एलिमेंट, अभाज्य तत्व हैं ये दोनों। अभाज्य तत्व का मतलब होता है ये एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है। क्या है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कौन कौन, नेचर और ह्यूमन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको प्रूफ करना है। तो आपको पता है कि जैसे जो मानव है वो प्रकृति के बिना अपना जो विकास है वो नहीं कर सकता, और ये एनसीईआरटी के अंदर अलग से दे रखा है बेटा। एनसीईआरटी के अंदर अलग से ये दे रखा है, वहाँ से आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि मानव लगभग पूर्णतः डिपेंडेंट है किस पे, नेचर पे, और अपना जो भी विकास करता है, उसने जो भी विकास किया है वो प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही वो आसानी से अपना जो विकास है वो कर पाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, आदिम समुदाय, आज जो आदिमानव होता था, जो प्रिमिटिव जो कम्युनिटी होती है, लिव्ड इन कंप्लीट हार्मोनी विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ए सर्च द ह्यूमन वर नेचुरलाइज्ड। क्या हुआ कि जो आदिमानव है, जो आदिकाली समुदाय है या आदिमानव है, वो पूर्णतः प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहा था। क्या है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहा था। मानव का प्राकृतिकरण हुआ, और इससे क्या हुआ, मानव का प्राकृतिकरण हुआ। इस कथन की व्याख्या कीजिए या इस कथन की पुष्टि कीजिए। पहले आपको पता है कि जो ह्यूमन है वो किससे, जो नेचर है उससे डरता था, उसकी पूजा करता था, उसके अकॉर्डिंग काम करता था। तो आपको पता है कि जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग मानव है वो काम करता था, और सारी जो चीज़ें हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग किया करता था। ये सारी चीज़ें हैं वो आपने पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी तो आप जाकर देख सकते हैं हमारी वीडियो, उसके अंदर मैंने अलग से बता रखा बेटा। चलिए अब क्या है, टेक्नोलॉजी लोशन दल, इसमें क्या बताया गया कि जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिक जो मानव है, इसमें जो बताया गया बेटा वो थोड़ी ही टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए सॉरी। इसमें बताया गया है कि जो प्रौद्योगिक मानव पर पर्यावरण के संबंधों को कम करती है, कि जो प्रौद्योगिकी है, कि जो टेक्नोलॉजी है वो पर्यावरण पर मानव के जो संबंध है, मानव पर पर्यावरण के जो संबंध है उनको कम करती है। कि जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी तो वो पर्यावरण के जो संबंध हैं, जो पर्यावरण के जो बंधन हैं उनको कम करेगी। इस कथन की व्याख्या करनी है आपको। हाँ ये सही है बिल्कुल। हमने एक एग्जाम्पल डीएनए का पढ़ा था, एक एग्जाम्पल डीएनए का पढ़ा था, एक एयरप्लेन का पढ़ा था, एक एयरप्लेन का भी है वो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, और तीसरा जो पढ़ा था वो फायर का पढ़ा था। ये 3 एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, और तीनों के बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि 90% जो पॉपुलेशन है, 90% जो पॉपुलेशन है विश्व की, वो केवल 10% लैंड पे रहती है, जबकि शेष 10% जो पॉपुलेशन है वो 90% स्थल भाग पे रहती है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो पहले तो आपको बताना है कि जो पॉपुलेशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कि हमारे यहाँ पे वेरी हाई
वेरी हाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, एक हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और एक है लो डेंसिटी। ये तीनों जो पॉइंट है वो चारों जो पॉइंट है ये आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, जो आपकी बुक में अलग से मेंशन है वो कर रखे हैं बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन सी है इसकी बात करते हैं। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण में विश्व में जो जनसंख्या का असमान वितरण है उसमें भौतिक और सामाजिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध है। कि मतलब देखिए क्या बता रखा है कि जो जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है पूरे विश्व में, उसमें जोग्राफिकल फैक्टर और सामाजिक, जिनको बोलते हैं हम सोशल इकोनॉमिक जो फैक्टर हैं, उनके बीच में घनिष्ठ संबंध है। ये दो मेन फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को वितरण करने में या डिस्ट्रीब्यूशन करने में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करते हैं। तो इनमें दोनों में ये जो स्टेटमेंट है इसको आपको प्रूफ करना है एग्जाम्पल के साथ बेटा, तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हमारा वो है डिफाइन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से आप क्या समझते हैं ये बताना है आपको। एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा दीजिए और विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 4 भौगोलिक कारकों के नाम लिखें। आपको पता है 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर जितने जो लोग रहते हैं उन्हीं को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन में एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। चलिए अब बात करते हैं मैप की। ये मैप है, इसमें से आपसे पूछ सकता है मैप के बारे में भी। लार्जेस्ट कंट्री है एशिया की, ये वाली है, ये आपको पता है ये कौन सी है, चाइना है, ये चाइना है। और फिर पूछा गया है यहाँ पे ये है छोटा सा जो देश है ये वाला, ये है वेटिकन सिटी। नॉर्थ अमेरिका का ये बड़ा जो देश है ये है कौन सा, ये है हमारा कनाडा। और लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, जो लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका की पूछेगा तो ये है अल्जीरिया, ये वाली है अल्जीरिया बेटा। ये अल्जीरिया है, ये चाइना है और ये वेटिकन सिटी है और ये कनाडा है। तो आपको आसानी से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 चैप्टर को और डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।